अपना रे, मोले अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यवहार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करेगा। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। आज योगाभ्यास का क्रम हमारा चलेगा। योगाभ्यास नियमित बहुत ही जरूरी है। जितना भी हो सके हमें नियमित करना चाहिए। योगाभ्यास क्यों करना चाहिए, हम इन बातों पे आज नहीं जाएंगे। हम प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज बैठे बैठे ही कर लेते हैं। बैठे बैठे वार्म अप। दोनों पैरों को सामने फैलाइए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए। यस। पहले पैरों के पंजों की क्रिया। पैरों के अंगुलियों को पूरा प्रेशर देते हुए बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर अंदर। अंगुलियों के सारे जॉइंट जो है लचीले होने चाहिए।
पूरे पंजों को बाहर की ओर ले जाइए प्रेशर देते हुए और अंदर लाइए। पिंडलियों में, जंघाओं में खिंचाव महसूस करते हुए। कम से कम 5 से 10 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। अब एक पैर अंदर, एक पैर बाहर। अब दोनों पैरों के पंजों को मिला के रखेंगे, पंजों को गोल घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज पूरा राउंड, बड़ा सा शून्य बनाएंगे। 5 राउंड कंप्लीट करें। अब एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों पैरों के बीच 1.25 फुट से 1.5 फुट का फासला रखिए। पैरों के अंगूठों को अंदर की ओर लाते हुए दोनों पैरों के अंगूठों को फर्श पर लगाने का प्रयास। पूरा ट्विस्ट आ रहा है पैरों में। अब बाहर ले जाते हुए पैरों की छोटी अंगुलियों को बाहर की ओर नीचे लगाने का प्रयास। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए। अब घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए जंघाओं पे जमी हुई चर्बी भी कम होती है। थोड़ा फास्ट। अब दोनों पैर एक साथ। रिलैक्स। पूरे पैरों में खून का संचार अच्छे से होने लगा होगा। अब राइट पैर को मोड़ते हुए घुटने से मोड़िए। दोनों हथेलियों को घुटने के नीचे रखिए, खींचकर सीने से लगा लीजिए। लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए राइट पैर को ऊपर उठाइए, पूरा ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। आप खिंचाव आ रहा है जंघाओं में, महसूस कीजिए। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब इसी तरह घुटने को पकड़े रखिए, पैर के पंजे को गोल घुमा, बड़ा सा सर्कल बनाते हैं। वेरी गुड। अब उल्टा घुमाइए। अब बाएं हाथ से पैर के तलवे को पकड़िए, दाहिने पैर के तलवे को पकड़िए।
पैर पैर को ऊपर कंधे के समानांतर ऊपर उठाते हुए, घुटने को बाहर धकेलते हुए, पैर को खींचते हुए अंगूठा नाक को लगाना है। लगाइए, नाक को कोशिश कीजिए, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। रिलैक्स। पैर बदल लीजिए। अब दाहिना पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ते हुए, दोनों हथेलियों को घुटनों के नीचे रखते हुए पहले 5 बार अप डाउन, पूरा श्वास भरते हुए, पैर ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब गोल राउंड बड़ा सा शून्य बनाते हुए क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। तलवे को पकड़िए दाहिने हाथ से, पैर को ऊपर उठाइए, घुटने को बाहर धकेल सकते हो तो बाहर धकेलते हुए खींचिए, नहीं तो दोनों पे हाथों से पंजे को पकड़कर खींचते हुए अंगूठा नाक को टच करना है 5 बार। 2 3 4 5। रिलैक्स। पैरों की मांसपेशियों के लचीलापन और घुटनों के जॉइंट इससे लचीले होते हैं। जिनका पद्मासन नहीं लगता है, इन क्रियाओं का अभ्यास आप रेगुलर करते हो तो पद्मासन आपका आसानी से लगना शुरू हो जाता है। रिलैक्स। पैरों की और भी काफी क्रिया है। एक क्रिया हम कर लेते हैं, दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए घुटनों के नीचे खड़ी रखिए, मुट्ठियों को बिल्कुल सीधे बैठते हुए। अब श्वास भरते हुए एड़ियां ऊपर उठाइए, रुकिए, यहाँ पे खिंचाव कहाँ पे आ रहा है महसूस कीजिए, जंघाओं में खिंचाव आ रहा होगा, उसे महसूस करें। एड़ियां धीरे धीरे नीचे, 5 बार करें इस क्रिया को। 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन। रिलैक्स। अंगुलियों से घुटनों की ढकनियों को पकड़ते हुए गोल गोल घुमा लीजिए, अंगुलियों से पकड़ते हुए गोल गोल घुमाइए ताकि ढकनियों में लचीलापन। इसमें घुटनों की लचीलापन बढ़ेगा। अब दोनों हथेलियों से घुटनों की ढकनियों को सहलाते हुए मालिश कर लीजिए। रिलैक्स। तो अभी हमने पूरे पंजों से लेकर पिंडलियों की, घुटनों की और जगहों की क्रिया इसमें हो गई है। अब हम करेंगे कमर के लिए। सीधे बैठते हुए पैरों को सीधे फैला के रखिए, दोनों हाथों को पैर सीधे रखिए, मिला के रखिए और दोनों हाथों को ऊपर कंधों के समानांतर उठाते हुए श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए पूरा आगे आना है, जितना आगे आ सकते हैं, पीछे आगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कम से कम 5 से 10 बार इस तरह आगे पीछे, तो कमर हमारी लचीली होगी। बहुत ही बढ़िया। सबसे निवेदन है, कृपया अपने अपने वीडियो ऑन कर ले प्लीज।
ताकि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो दिखे हमारी। कोमल जी बहुत बढ़िया। भंवरलाल जी ने वीडियो ऑन किया है, बहुत बढ़िया। मैं अभी गैलरी व्यू ले रहा हूँ। वेरी गुड। अब पैरों को फैलाए रखेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए नौका चलाने की क्रिया। नौका चलाना है। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। नौका चलाइए। आगे आते समय श्वास छोड़ते हुए फोर्स के साथ फेफड़े भी मजबूत होंगे, कंधे भी मजबूत होंगे, पेट में जमी चर्बी कम होगी, कमर लचीली होगी। बहुत सारे फायदे हैं इससे। अब मुट्ठियों को उल्टा घुमाते हुए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया कोमल जी, भंवरलाल जी, मनोज जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो। रिलैक्स। अब दोनों पैरों में फासला कर लीजिए, जितना ज्यादा फैला सकता है फैलाते हुए। दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए चक्की चालन। दोनों पैरों के अंगूठों को स्पर्श करते हुए बिल्कुल पीछे तक चक्की चलाने की क्रिया। चक्की चालन। उल्टी दिशा में मुट्ठियों को अंगुलियों को घुमाते हुए, विपरीत दिशा में हाथ को घुमाते हुए। वेरी गुड। रिलैक्स। अब कमर में हमें स्ट्रेस देना है। स्ट्रेस देना है तो बाएं हाथ की अंगुलियों से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़िए, पैर फैलाए रखिए, पैरों को पूरा फैलाइए। दाहिना हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए कान से सटा हुआ। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकना है, बाएं हाथ बाएं पैर के अंगूठे को टच करना है राइट हैंड से। श्वास भरते हुए सीधे डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। कमर में स्ट्रेच, खिंचाव आ रहा होगा, एक साइड प्रेशर। अब दूसरे हाथ से दूसरे पैर के अंगूठे को पकड़िए। इस बार राइट पैर के अंगूठे को पकड़ना है, लेफ्ट हाथ बिल्कुल ऊपर कान से सटा हुआ रहेगा। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। पैरों को फैलाए रखिए। अब लेफ्ट हैंड को पीछे कमर पे ले जाइए, राइट हैंड ऊपर कान से सटा हुआ। बाईं ओर झुकना है, लेफ्ट पैर के अंगूठे को छूना है, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए वापस आना है। डाउन, अप, डाउन, अप। कोमल जी, हाथ कान से सटा हुआ रहना चाहिए। हाथ कान से सटा हुआ रहेगा, गर्दन को झुकाते हुए कोशिश करना है। वेरी गुड। जितना झुक सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका हाथ अंगूठे पे लगे। कोशिश कीजिए आपके, देखिए खिंचाव, कमर में एक साइड में खिंचाव आएगा, एक साइड में प्रेशर आएगा। वेरी गुड। अब राइट हैंड को कमर पे रखिए, लेफ्ट हैंड कान से सटा हुआ। हाथ कान से सटा हुआ रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। झुकिए राइट साइड, अंगूठे को
स्पर्श करने का प्रयास, वापस आई। नीचे जाते समय श्वास छोड़ना है, ऊपर आते समय श्वास बढ़ना। बहुत बढ़िया। गर्दन को पूरा झुकाइए, कान से सटा हुआ रहे, हाथ खिंचाव महसूस हो रहा है कमर पे? यस, वेरी गुड। रिलैक्स। पैरों के पंजों के, घुटनों की, कमर की हो गई। अब नेक्स्ट हम करेंगे फेफड़ों के लिए। फेफड़ों के लिए दोनों हाथों को इस तरह से हथेली के ऊपर हथेली रखते हुए सीने के सामने रखिए, कंधे ऊपर उठाते हुए, कोहनिया बिल्कुल कोहनियों के बराबर ले आइए। हाथों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं एक बार स्क्रीन पे अपने को ले रहा हूँ। अब देखिए हाथों की पोजीशन क्या रहेगी, आप देख लीजिए एक बार। इस तरह से दोनों हाथों को रखना है और इस तरह से कोहनियों को जब पीछे लेके जाएंगे, सीना बाहर आएगा, धीरे धीरे वापस आना है। दिख रहा है सबको? वेरी गुड। बहुत बढ़िया। सीने के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, इससे हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। अब धीरे धीरे जाएंगे और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आएंगे, फोर्स के साथ। रिलैक्स। फेफड़ों के और भी कई क्रिया है, हम सारी क्रिया नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम शोल्डर्स के लिए, कंधों के लिए। दोनों हाथों को, अंगुलियों को, अंगूठों को मिलाते हुए कंधों पे रखिए और कंधों को इस तरह से कोहनियों को आगे टच करते हुए गोल गोल घुमाइए, पूरा राउंड, पूरा राउंड। अब उल्टा घुमाइए, पीछे से आगे लाते हुए। कोशिश कीजिए आपकी दोनों कोहनियां जो है स्पर्श हो जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुमन जी भी बहुत अच्छा कर रही है, चंदू जी, कोमल जी, पवरलाल जी बहुत बढ़िया, मनोज जी बहुत बढ़िया। रिलैक्स। अब दोनों हाथ सामने फैलाइए, हथेलियां ऊपर छत की ओर। कोहनियों के लिए करेंगे हम इस तरह से, अंगुलियों को कंधे पे लगाइए, वापस ले जाइए। एल्बो के लिए हम कर रहे हैं। रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने फैला के रखिए, हथेलियां नीचे की ओर, कलाइयों के लिए अंगुलियां ऊपर की ओर, नीचे की ओर, अंगुलियां ऊपर नीचे। कलाई का जो हमारे जॉइंट है ये बिल्कुल लचीले होंगे। अंगूठा अंदर डालते हुए, मुट्ठियों को बंद करते हुए, कलाइयों को गोल गोल कलाई से घुमाइए, मुट्ठियों को घुमाइए। बहुत बढ़िया। अपोजिट। नेक्स्ट, इस तरह हाथों को रखते हुए अंगुलियां हिलाइए, पूरी अंगुलियों को हिलाइए। रिलैक्स। कंधे से लेकर हाथ, अंगुलियों तक पूरी क्रियाएं हो गई।
नेक्स्ट हम करेंगे हम गर्दन की क्रिया, आखिरी क्रिया। उसके बाद कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। सीधे बैठते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाते हुए ऊपर छत की ओर देखिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 5 बार इस क्रिया को करने के बाद ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर घुमाते हुए दाहिनी ओर से पीछे देखिए। श्वास भरते हुए गर्दन वापस सीधी, नजरें सामने। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से पीछे देखिए। श्वास भरते हुए सीधी। 5 बार इस क्रिया को करें। बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस क्रिया को ब्रह्म मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म मुद्रा के नाम से क्यों जाना जाता है, सुचेता जी आप बता सकती हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस सर, ब्रह्मा जी के जैसे 3 साइड पे होता है ना, वैसे होता है सर। हाँ, राइट, ब्रह्मा जी के 3 सर, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक सामने है, तो हमारी भी मुद्रा वैसी ही बनती है, इसीलिए इसे ब्रह्म मुद्रा कहा गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब गर्दन को दाहिनी और बाईं ओर झुकाना है। कान को कंधे पे लगाने का प्रयास करेंगे, कंधा जहां वहीं पे रहेगा। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकाते हुए पहले दाहिनी तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सीधी, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए सीधी। 5 बार कर ले इस क्रिया को भी। रिलैक्स। अब गोल राउंड, जिनको गर्दन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो ना करें, और अगर आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं तो आप नहीं करेंगे, नहीं तो आराम से आप 5 राउंड क्लॉकवाइज घुमाइए, बिल्कुल धीरे धीरे। पांच बार कंप्लीट होने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज 5, बिल्कुल स्लोली। इस क्रिया में सांस को, आपको श्वास की गति को जोड़ना है। जब आप पीछे की ओर जा रहे हो, बाएं कंधे से दाहिने कंधे की ओर सांस भरते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए पूरा चक्कर पूरा करना है। एक श्वास भी पूरा होगा और एक राउंड भी पूरा होगा। केवल गर्दन को हिलाना है, कंधे बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिलैक्स। अब दाहिने हथेली को कनपटी पे रखिए दाहिनी तरफ, और पूरा प्रेशर देते हुए बाईं ओर धकेलिए। दबाइए, जोर से दबाइए, गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए दबाइए। 1 2 3 4 5। अब हाथ बदल लीजिए, बायां हाथ बाईं कनपट्टी में रखते हुए दाहिनी ओर धकेलिए, पूरा ताकत लगाते हुए धकेलिए। 1 2 3 4 5। अंगुलियों को फंसाते हुए पीछे ले जाइए, पीछे से आगे की ओर धकेलना है, गर्दन झुकाना नहीं है, पूरी ताकत लगाते हुए धकेलिए। 1 2 3 4 5। अब हथेलियों को ललाट पे रखते हुए पीछे धकेलिए। 1
2 3 4 5। दोनों हाथों के अंगूठों को ठुड्डी पे रखते हुए ऊपर की ओर धकेलिए, पूरी ताकत लगाते हुए धकेलिए ऊपर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कुछ सूक्ष्म योग अभी हमने पैरों के पंजों से लेकर गर्दन तक कर लिए। कुछ क्रियाएं और भी है, आंखों की क्रिया, मुंह की क्रिया, ललाट की क्रिया, वो हम नहीं कर पाएंगे। कुछ आसन भी हमें करने हैं। आधा समय हमारा ऑलरेडी बीत चुका है। तो देखिए, ध्यानासन, 4 आसन बताए गए ध्यान के लिए। तो पहले हम चारों आसन के बारे में जानेंगे। पहला है सुखासन। सुखासन, पालथी मारते हुए बैठना है, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, दोनों हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगाते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखना है। शेष तीनों अंगुलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई, आंखें बंद, श्वास मंद। सुखासन सभी आराम से कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए आप बैठते हो तो इस आसन में बैठ सकते हैं। 4 आसन बताए गए, चारों में से पहला आसन है सुखासन। दूसरा है वज्रासन। वज्रासन, तो अभी वज्रासन में कैसे बैठेंगे? दोनों पैरों को सामने फैलाइए। हाँ, सुचेता जी आप करके बता रही है, बहुत बढ़िया। अब एक पैर को मोड़ते हुए घुटने से, फिर दूसरा पैर मोड़िए, घुटनों के बल बैठना है। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो इस आसन को ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड करेंगे। अब पीछे अंगूठे मिले हुए रहेंगे, एड़ियां खुली हुई रहेगी। सुचिता जी बहुत अच्छे से दिखा रही है आपको। इस तरह से बैठना है, मेरुदंड गर्दन सीधी, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पे रखिए। रिलैक्स। वज्रासन में बैठकर हम कई आसन कर सकते हैं, हम बाद में लेते हैं। पहले हम वज्र भी चारों आसन ले लेते हैं, ध्यानासन उसके बाद लेंगे, ठीक है। तो तीसरा आसन है अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन, वापस पैरों को खोलते हुए पैरों को सामने फैलाइए। अब दोनों पैरों को मोड़ते हुए एक पैर जंघा पे चढ़ा लीजिए, एक पैर जंघा पे चढ़ा लीजिए। और मुद्रा इसमें वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, दोनों अंगूठे मिले हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद। ये हो गया हमारा अर्ध पद्मासन। जिनका पद्मासन नहीं लगता है, अर्ध पद्मासन में बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और जब दोनों पैर चढ़ा लेते हैं तो हो जाता है पद्मासन। कोशिश कीजिए, दूसरा पैर भी चढ़ाइए, वापस वही मुद्रा लगाइए। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, श्वास मंद। तो ये ध्यान के लिए जो 4 आसन बताए गए, हमने चारों आसनों का अभ्यास अभी कर लिया। इसमें से आप ध्यान करते समय कोई भी एक आसन चुन सकते हैं। तो अभी मैंने बताया वज्रासन में बैठकर कुछ आसन किए जा सकते हैं, जिसमें मडुकासन और शशांक आसन, दोनों आसन बहुत ही बढ़िया है शुगर कंट्रोल करने के लिए।
वज्रासन में आइए। वज्रासन में आने के बाद दोनों हाथों को दोनों साइड से ऊपर ले जाते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हथेलियां आपस में मिला लीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकना है, बिल्कुल स्लोली। श्वास छोड़ते हुए आइए और ललाट को बिल्कुल भूमि तक लाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को वापस नीचे ले आइए। 4 स्टेप है इसमें, एक राउंड और करेंगे। 1, दोनों हथेलियां ऊपर। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, बिल्कुल नीचे। बहुत बढ़िया। 3, 4। बहुत ही सुंदर, बहुत सभी ने बहुत अच्छे से किया है। मैं सबको देख रहा हूँ जिनके वीडियो ऑन है। अभी हमने हाथों को साइड से, दोनों साइड से लिया था। अब हथेलियों को सामने से लेते हुए हथेलियां मिलाएंगे नहीं, हथेलियां सामने की ओर खुली हुई रहेगी। 1, श्वास भरते हुए ऊपर। 2, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए, बिल्कुल नीचे तक आते हुए ललाट को बिल्कुल नीचे तक ले आइए, फर्श तक। 3, 4। 4 स्टेप समझ में आ गए? एक राउंड और कीजिए। 1, 2, 3, 4। इस आसन का अभ्यास नियमित करने से हमारा रक्त का संचार मस्तिष्क की ओर ज्यादा होता है। और विशेष रूप से हम बच्चों को अगर ये आसन सिखाते हैं तो बच्चों में विनम्रता का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ता है। 2 प्रकार से हमने किया। अभी इसका तीसरा प्रकार है। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए पीछे ले जाइए, कमर के पास दोनों मुट्ठियों को रखते हुए। इसमें 2 ही स्टेप है। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, ललाट को नीचे तक ले आइए, रुकिए थोड़ी देर और श्वास भरते हुए वापस आइए। एक राउंड और करें। 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। 2, वेरी गुड। अब चौथा प्रकार। चौथे प्रकार में दोनों घुटनों में फासला रखिए, दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच में स्थापित कीजिए। घुटनों में जितना फासला रख सकते हैं फासला रखते हुए अब धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर खिसकाते हुए नीचे आना है और कोशिश कीजिए ठुड्डी को फर्श पर लगाना है। ठुड्डी को लगाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे हथेलियों को नजदीक लाते हुए वापस ऊपर। ठुड्डी को जमीन पे लगाने से क्या होता है, हमारा थायराइड में खिंचाव आता है। यह थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों में खिंचाव आएगा। कोशिश कीजिए ठुड्डी आपकी जमीन पे लग जाए, नजरें सामने रखते हैं। एक बार और करें। धीरे धीरे हथेलियों को आगे खिसकाते हुए नीचे झुकना है, वापस धीरे धीरे।
हाँ भंवरलाल जी, आप हथेलियों को आगे ले जाते हो ना, हथेलियों को, हाथों को पास पास रखिए, बिल्कुल पास में, दोनों हथेलियों को पास में रखते हुए आगे। हाँ आइए, वेरी गुड। और नीचे आइए, वेरी गुड। और कोशिश कीजिए ठुड्डी लगाना है, बिल्कुल धीरे धीरे आना है और धीरे धीरे वापस। नीचे जाते समय श्वास छोड़ना है, ऊपर आते समय श्वास छोड़ना। समझ में आ गया? वेरी गुड। दोनों घुटनों में गैप जो है कम कर लीजिए, मिला लीजिए घुटनों को। अब नेक्स्ट हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन, पहले बाई हथेली नाभि पे रखिए, फिर दाहिनी हथेली रखिए, दोनों हथेलियां नाभि के ऊपर। इसको 3 प्रकार से रखा जा सकता है, नाभि के नीचे, नाभि पर और नाभि से थोड़ा ऊपर, 3 प्रकार से कर सकते हैं हथेलियों की पोजीशन। तो अभी हम एक ही प्रकार से करेंगे। नाभि पर रखिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, धीरे धीरे, बिल्कुल नीचे तक आना है। श्वास भरते हुए वापस ऊपर। इसमें देखिए, आप जब नीचे झुकते हैं तो ललाट को जमीन पे लगा भी सकते हैं और नजरें सामने भी रखी जा सकती है, दोनों प्रकार से किया जा सकता है। नजरें सामने रहेगी तो आपके थायराइड में खिंचाव आएगा। सुमन जी बहुत बढ़िया, सुचिता जी बहुत बढ़िया। रिलैक्स। अब दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए, इस तरह से दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए नाभि पे रखिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे तक आए। बहुत बढ़िया। वापस श्वास भरते हुए ऊपर। अभी आपने ललाट को नीचे लगाया था, इस बार नजरें सामने रखते हुए, थायराइड में खिंचाव देते हुए नीचे झुकिए, नजरें सामने, बिल्कुल सामने देखिए, जितना झुक सकते हैं झुकिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। तो मंडूकासन, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है, शुगर के लिए। पेट भी कम होता है। तो कुछ आसन अभी हमने वज्रासन में बैठ के किए। अब हम योग मुद्रासन करेंगे। योग मुद्रासन के लिए हमें पद्मासन में आना है। पद्मासन, पद्मासन नहीं लगे आप सुखासन में भी कर सकते हैं। अब राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई को पकड़ लीजिए, मेरुदंड गर्दन सीधी रखते हुए पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ललाट को नीचे लाइए और फर्श तक ले आइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर छत की ओर, दोनों हाथ ऊपर छत की ओर लीजिए। कोशिश कीजिए दोनों हाथ ऊपर आ जाए। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। हाथों की पोजीशन बदल कर एक राउंड और कर लीजिए। 1, 2, हाथ ऊपर, मनोज जी बहुत सुंदर। 3, हाथ नीचे, 4, सीधे। अभी हमने सामने सीधे सीधे झुके थे, अब बाईं ओर और दाहिनी ओर घुटने के सामने ललाट को लगाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी से रखते हुए मुट्ठी को पकड़ के रखेंगे, एक हाथ की मुट्ठी बंद रहेगी, दूसरे हाथ से कलाई को पकड़ के रखेंगे पीछे। और पहले राइट साइड घुटने के सामने ललाट को लाना है,
कोशिश कीजिए बिल्कुल नीचे तक। सुचिता जी बहुत बढ़िया प्रयास, मनोज जी बहुत अच्छा। इसमें देखिए आपको एक साइड खिंचाव आ रहा है कमर पे, एक साइड प्रेशर आ रहा है। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए वापस सीधे। अभी हमने घुटने के सामने लगाने का प्रयास किया, अब घुटने के अंदर लगाने का प्रयास कीजिए ताकि हमारे रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आ सके। ट्विस्ट आएगा, कोशिश करना है, घुटने के अंदर लगाना है। श्वास छोड़ते हुए आइए नीचे, जितना हो सके, जितना हो सके जबरदस्ती नहीं करना है। घुटने के अंदर लगाने का प्रयास, वापस आइए श्वास भरते हुए। अब दूसरी ओर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ट्विस्ट आ रहा है कमर में? यस सर। हाँ, लेफ्ट साइड काफी अच्छा हो रहा है, राइट साइड आपका कम लग रहा था, राइट साइड ज्यादा नहीं झुक पा रही थी आप, लेकिन आप पैरों की पोजीशन बदल लेंगे तो शायद मेरे ख्याल से राइट साइड भी आपका ज्यादा होगा, अच्छा होगा। यस, पैरों की पोजीशन बदल ली तो देखिए राइट साइड भी लग गया, वेरी गुड। तो ये बहुत ही बढ़िया है पेट की चर्बी कम करने के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए, और बहुत आसानी से धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो पूरा नीचे तक डेली अभ्यास करना है, रोज करना है। बहुत ही सरल, हर उम्र में हर कोई लोग कर सकते हैं, कठिन ज्यादा नहीं है। वेरी गुड, रिलैक्स। पैर जब ऊपर रहता है झुकने में प्रॉब्लम होता है सर, एक साइड। हाँ, पैरों की पोजीशन बदल लेंगे तो दूसरी और भी आसानी से हो जाएगा। दूसरी आसानी से हो जाता है सर। बहुत सुंदर। समय हमारे पास कम ही बचा है, कुछ और आसन हमें लेने हैं। बैलेंसिंग आसन हम करेंगे आज, काफी दिनों से हुआ नहीं है। गोदुहिका आसन, गोदुहिका आसन या गोदुहासन, पंजों के बल बैठना है। पंजों पर बैठिए, एड़ियां उठाते हुए, दोनों हाथों को घुटनों पे रखिए, बैलेंस बनाइए। इसको गोदुहासन या गोदुहिकासन कहा जाता है, बैलेंसिंग आसन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सबने बहुत बढ़िया प्रयास किया। मोहनलाल जी बहुत ही बढ़िया, सुमन जी, हाँ, प्रकाश जी ने भी वीडियो ऑन किया है, बहुत बढ़िया। कोमल जी, चंदू जी, हाँ, घुटनों पे रखिए हाथों को और बैलेंस बनाइए। कम से कम 15 से 20 सेकंड आपको इसी आसन में बैठना है। रिलैक्स। महावीर स्वामी को यही आसन से मोक्ष हुआ था ना सर? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान हुआ था, केवल ज्ञान। इसी आसन में ध्यान करते करते उनको केवल ज्ञान हुआ था। गोदुहिकासन। हाँ, अब वापस वज्रासन में आ जाइए। एक आसन हम और करेंगे जिसको हम बंदनासन, बंदनासन में दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई रहती है। पीछे से एड़ियां मिला के, पीछे से दिखाइए आप। हाँ, एड़ियां मिली हुई, और एड़ियों के ऊपर बैठ जाइए। अब जैसे हमने योग मुद्रासन किया था उसी प्रकार से एक हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए पीछे ले जाइए, दूसरे हाथ से पकड़िए कलाई को, नीचे झुकना। इस बार मस्तिष्क का जो आगे का भाग है इसको नीचे लगा देना, हिप्स को उठाना है, हिप्स उठ जाएंगे, हिप्स को उठाते हुए। वेरी गुड सुचेता जी, बहुत सुंदर। अब दोनों हाथ ऊपर छत की ओर। इसमें देखिए ब्लड का सर्कुलेशन पूरा मस्तिष्क की ओर होता है। हाथ धीरे धीरे नीचे लाइए, श्वास भरते हुए वापस आइए। हिप्स को उठा लेते हैं इसमें हम, तो क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होने से हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है
और मस्तिष्क को ज्यादा खून की जरूरत होती है, तो इसमें हमारे मस्तिष्क को ज्यादा खून पहुंचता है। एक राउंड और दूसरे हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए करिए, सभी करिए जितना हो सके। अर्ध शीर्षासन भी हो जाता है सर हमारा इसमें। शीर्षासन के सारे लाभ मिलते हैं हमें। सुमन जी हाथों को ऊपर लीजिए, वेरी गुड। धीरे धीरे हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। मोहनलाल जी चश्मा उतार दीजिए, योगासन करते हुए चश्मा उतार देना चाहिए। आप कीजिए, मैं देख रहा हूं आपको, एक बार आप कीजिए, हाथ पीछे ले जाइए मोहनलाल जी। हाँ, श्वास छोड़ते हुए झुकिए नीचे, हिप्स को उठाइए, हिप्स को उठाते हुए और सिर को नीचे लगाना है, माथे को नीचे लगाना है। वेरी गुड। और धीरे धीरे हाथ ऊपर लीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। हिप्स और उठने चाहिए, थोड़े हिप्स और उठेंगे। धीरे धीरे हाथ नीचे, बहुत सुंदर, सभी ने बहुत अच्छे से किया। सुमन जी बहुत बढ़िया कर रही है। रिलैक्स। समय हमारा थोड़ा ही बचा है, हमें अभी आसन तो और बहुत सारे हैं, एक आसन हम और करेंगे, उसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और आसन है गोमुखासन हमने किया, नहीं गोदुहासन किया, गोमुखासन नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, गोमुखासन। हाँ, गोमुखासन। गोमुखासन करेंगे। बहुत बढ़िया आसन है गोमुखासन। दोनों पैर सामने फैलाइए। अब एक पैर को मोड़ते हुए एड़ी को हिप के नीचे ले जाइए, फिर दूसरा पैर मोड़ते हुए घुटने के ऊपर घुटना रखिए। घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए, दोनों घुटने एक ही लाइन में। अब जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से लीजिए, दूसरा हाथ नीचे से लेते हुए पीछे अंगुलियों को फंसाइए, कोहनी बिल्कुल ऊपर छत की ओर, बिल्कुल सीधे, और श्वास मंद। अब धीरे धीरे वापस आइए, पैरों को सीधा कीजिए। अब दूसरा पैर मोड़िए, राइट ऊपर है तो राइट में ले रही हूँ। हाँ। इसमें अलग अलग तरीके से कराते हैं, कुछ लोग ऑपोजिट हैंड भी रहते हैं, लेकिन हमने सीखा है, जो घुटना ऊपर है वही हाथ लेना चाहिए ऊपर से। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। कंधों के लिए भी बहुत बढ़िया है, जंघाओं के लिए। वापस आ जाइए धीरे धीरे। आराम से सीधे बैठिए। 5 मिनट का समय बचा है हमारे पास, तो 1 मिनट हम अनुलोम विलोम करेंगे, उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। अनुलोम विलोम सबको पता है कैसे करना है? बाएं स्वर से पहले श्वास को बाहर निकालना है, दाहिने को बंद करते हुए। वापस बाएं से भरिए, दाहिने से निकाल दीजिए। वापस दाहिने से भरिए,
दाहिने को भरते बंद करते हुए बाएं से निकाल। ये एक राउंड हो गया। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दमे की प्रॉब्लम नहीं है, वो श्वास को अंदर रोकते हुए कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। और जिनको दमे की या हाई बीपी है, उनको कुंभक नहीं करना है। तो आप श्वास भरने के बाद थोड़ी देर अंदर रोकना, श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोकना। कुंभक के साथ भी किया जा सकता है। वेरी गुड। आराम से, बिल्कुल मंद गति से लंबा श्वास लेना है। लंबा श्वास से 4 से 5 राउंड आपके 1 मिनट में आराम से हो जाते हैं। अभी सबको मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। कुछ बहुत ही सरल बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास और कुछ सूक्ष्म योग हमने बैठकर किए। अब आपको कैसा लग रहा है, आप अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हो। कोई जिज्ञासा हो तो अभी आप पूछ सकते हो। हाँ, सुमन जी पूछिए, आपने अनम्यूट किया है अपने आप को। ओम आराम सर, ओम नमस्ते आराम। सभी को। आज का अभ्यास बहुत ही अच्छा लगा सर, आप बता रहे थे इतना अच्छा। जब एक आदमी करता भी है और बोलता भी है तो पूरा नहीं होता है ठीक से। आप इतने अच्छे से बता रहे थे और सुचिता मैडम कर रहे थे तो बहुत सुंदर लग रहा था सभी आसन, और करते समय भी बहुत आनंद आया सर। बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको देख रहा था, मेरे यहाँ गैलरी व्यू में जिनके वीडियो ऑन है सब दिखाई दे रहे थे मेरे को। आपको तो खाली सुचिता जी दिख रही थी, मुझे आप सभी दिखाई दे रहे थे। मैं देख रहा था सब, आप बहुत ही अच्छे आपने की, आप भी बहुत अच्छा कर रही थी। बहुत बढ़िया। हाँ, चंदू जी। जय जिनेंद्र सर, जय जी ने। आज का अच्छा था, बहुत अच्छे से आप तो रोज कराते हो। हमको तो ज्यादा अच्छा लगता है, योगासन करे तो ज्यादा अच्छा। इस बहाने एक्सरसाइज हो जाती है, शरीर में फुर्ती आती है, तो बहुत अच्छा। सुचिता ने बहुत अच्छे से किया। कुछ आसन हमसे हो नहीं सके थे, नहीं किए, जैसे वो गरुड़ासन जैसे बैठ। मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने शरीर की क्षमता अनुसार करें। आपसे जो आसन हो, जरूरी नहीं सारे आसन करना है। जो आसन आपसे हो उसका अभ्यास कीजिए, लेकिन सही तरीके से कीजिए। आप सही तरीके से करोगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया। ज्योति जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। ज्योति जी बोलिए। हाँ, बहुत अच्छे है सर। बहुत अच्छा आप कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा सर। कोमल जी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपको भी और सुचिता मैडम को भी। इन्होंने भी बहुत अच्छे से करवाया। इनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, अच्छा लगा। मैंने भी काफी प्रयास किए करने के, हुआ मेरे से। देखिए बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है, पहले बिल्कुल नहीं थी इनकी। हाँ सर, शुरू में हमारी क्लास में जुड़ी थी, इनसे आसन होते नहीं थे। अभी सारे आसन करती है और अच्छे से करवाती भी है। सुचेता जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर सर। सही में पहले तो मुझे आसन के नाम भी पता नहीं थे और करना तो दूर की बात, करती भी नहीं थी मैं कुछ भी आसन। जब से मैं एमपी के क्लास से जुड़ी हूँ, बहुत सुंदर तरीके से अभी हो रहे सब आसन होते हैं। सुचिता जी, आप कितने टाइम से जुड़े हैं एमपी के फिटनेस क्लास से? ऐसे कोरोना के काल से ऑनलाइन शुरू हो गई एमपी के क्लास। 2 साल से ऊपर हो गए। 2-2.5 साल हो गए। बहुत बढ़िया। मेरे को जब रेगुलर डेली क्लास अटेंड करती है, कोई भी दिन मिस नहीं होता है, कोई कारण नहीं हो तो बिल्कुल रोज जुड़ती है। प्रकाश जी। प्रकाश जी। सर नमस्ते। नमस्ते। मुझे लिंक अभी एक 15-20 मिनट पहले मिली, लिंक नहीं मिली मुझे, इसलिए मैं आज जुड़ नहीं पाया। मगर अभी जो भी जितना ही देर अपने आपके साथ में रहा, बहुत अच्छी तरह से मैं कर सीख पाया। ओके, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। हाँ, भंवरलाल जी ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। भंवरलाल जी बहुत बढ़िया। आप रेगुलर आप करेंगे तो आपके शरीर में भी लचीलापन आएगा। बहुत बढ़िया कर रहे थे आप। आप दोनों का मेल से बहुत अच्छा लगा आज। सुचित्रा जी और गांधी और आप जो है एक दूसरे परामर्श कर रहे थे, अच्छा लगा।
जी दोनों के लिए तालियां बजा रहे हैं। बिल्कुल सरल जो अच्छा अच्छा, श्वास में जैसे जिससे सांस छोड़ते हैं फिर वापस उसी से लेकर लेना है। अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम विलोम जो कर रहे थे अनुलोम अभी। विलोम में देखिए, जैसे पहले हमने राइट को बंद कर दिया, पहले लेफ्ट से पूरा श्वास निकाल दीजिए, पहले पेट खाली कर लीजिए, हाँ, खाली कर लिए, फिर वापस लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से ही लेना है। लेफ्ट से लेके हाँ। लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से निकालिए, हाँ हाँ, फिर राइट से वापस लीजिए ठीक और है, हम लेफ्ट से समझ निकाल गए। दीजिए। ये एक राउंड होता है। ठीक, इसमें नहीं आप ठीक, कुंभक भी कर सकते हो, श्वास लेने के बाद अंदर रोकना, श्वास छोड़ने के बाद बाहर रोकना, कुंभक के साथ भी किया जा सकता नहीं है। ठीक। और बिल्कुल आसान, धीरे धीरे आप करोगे तो 1 मिनट में 3 या 4 राउंड ही होंगे आपके। कम से कम 20 सेकंड, 15-20 सेकंड का एक श्वास अगर करते हो तो 3-4 राउंड 1 मिनट में हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो समापन की ओर चले। और किसी को कुछ जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चेतनमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत चेतन चेतन का, का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर लहरा रहा। सागर लहरा तारा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। है। कृतज्ञोस्मि, हम कृतज्ञोस्मि। सब गुरुदेव आभारी के हैं।